वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं आपकी 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। इसमें हमें क्या दिया गया है, कुछ डायग्राम्स जो है वो दी गई है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें उनमें एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जो अननोन एक्स है जिसकी वैल्यू नहीं दी गई है एक्स की, वो फाइंड आउट करनी है। जैसे ये हमारा फर्स्ट जो पार्ट है, इसमें हमें क्या दिया है, एक ट्राइंगल दिया गया है ABC। ठीक है, तो इसमें हमें दो एंगल दिए हैं, एक दिया है 50 डिग्री का, एक दिया है 60 डिग्री का, ये हमें गिवन दिया है, और एक एंगल एक्स है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने किया था कि जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की थी, उसमें हमने ये प्रूफ किया था कि तीनों जो एंगल्स होते हैं एक ट्राइंगल के, उनका सम जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो इसका क्या मतलब हो गया कि वो एंगल सम प्रॉपर्टी जो है वो हमें क्या बताती है कि ये तीनों एंगल्स जो हैं इनका सम कितना होगा, 180 के बराबर। तो अब जहाँ पर हम वही प्रॉपर्टी जो है उसको इस्तेमाल करेंगे और हम एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम जहाँ फर्स्ट पार्ट में हम क्या लिखेंगे, जहाँ पर हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी जो है उसका अगर हम इस्तेमाल करें तो वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो इस ट्राइंगल में जो हमारे पास ABC ट्राइंगल है गिवन दिया है, इसमें फिर क्या होगा, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 के बराबर। मीन्स एक्स प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इन तीनों का सम कितना होगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब जहाँ से हमें x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो x अब जहाँ पर इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो जो हमारे पास कितना आ जाएगा, जो हमारे पास आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज अब x की वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जो 110 डिग्री है इसको हम ट्रांसपोज करेंगे जो हमारी राइट हैंड साइड है। तो इसको इधर किया जब तो क्या हो जाएगा, इधर ये प्लस की है, जब इस साइड ले जाएंगे तो ये साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, माइनस की हो जाएगी। अगर कोई इधर नंबर माइनस का हो तो इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाए तो वो प्लस की हो जाएगी, इससे चेंज हो जाता है। अगर प्लस की हो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है। अब जहाँ प्लस है तो इधर आके जो माइनस की हो जाएगी। तो पहले हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो जहाँ से अब इसको माइनस किया जब, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, जब 180 में से 110 माइनस किए तो ये आपके पास आ जाएगा 70 डिग्री। तो देयरफॉर जहाँ पर x की वैल्यू जो है वो क्या आ गई हमारे पास, 70 डिग्री। अब इसी तरह से हम इसकी जो सेकंड हमें पिक्चर जो है, डायग्राम जो है वो दी गई है, वो कुछ इस तरह से है। सेकंड जो इसकी डायग्राम है, ठीक है, तो इसमें हमें जे वाला एंगल दिया है x, जे पॉइंट है R, जे वाला वर्टेक्स है आपका P, जे वाला है Q। तो जहाँ पर एंगल दिया है 30 डिग्री का, और जो जे वाला एंगल है, जे साइन जो है जे किसका होता है, राइट एंगल का। हमें पता चल गया कि जे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जहाँ राइट ट्राइंगल है।
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको राइट ट्राइंगल जो है इसको हम अब इसमें से निकालेंगे अब हम x की वैल्यू। तो जहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब जहाँ पर भी हम लिखेंगे पहले की तरह है, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल PQR बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से इस ट्राइंगल में जो क्या हो जाएगा, इस तीनों एंगल का सम जो है वो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस, अब ये राइट एंगल है तो राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री, तो प्लस जे वाला 30 डिग्री का, तो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जहाँ पर हम क्या करेंगे, x प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे, 30 और 90 प्लस हो जाएंगे तो जो बन जाएगा 120 डिग्री। तो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब फिर से हम इसको दूसरी साइड ट्रांसफ़र करेंगे 120 को, तो इधर रह जाएगा x, इधर प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, तो 120 माइनस का। अब इसको माइनस करेंगे तो x इज़ इक्वल टू 180 में से 120 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 60 डिग्री। तो ये आ गया 60 डिग्री। तो देयरफॉर जहाँ पर x की वैल्यू जो है वो क्या आ गई हमारे पास, 60 डिग्री। अब इसी तरह से नेक्स्ट जो है हमें डायग्राम जो है वो दी गई है, अब हम वो लिखेंगे। नेक्स्ट डायग्राम जो है वो हमें दी गई है कुछ इस तरह से, तो ये हमारे पास आ गई डायग्राम। इसका जो जे वाला एंगल दिया है हमें, ये दिया है 110 डिग्री का, और जो जे वाला पॉइंट है वर्टेक्स है, ये है y, ये है z और ये है x। तो जे वाला एंगल जो है ये कितना है, ये एंगल दिया है हमें 30 डिग्री का, ठीक है। और जो जे वाला है ये हमें दिया है x, ठीक है। तो जहाँ पर थोड़ा सा हमें चेंज करना है कि जे कैपिटल है, ठीक है, बाई z, और जे x जो है जे भी क्या होगा, कैपिटल है। अब जे हमें एक ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड जो ट्राइंगल दिया गया है इसमें अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या आ जाएगा, मीन्स इसके सभी एंगल्स जो है वो 30 जो 180 डिग्री के बराबर हो गए, सभी का सम जो है एंगल का। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो हमारे पास जे वाला जो एंगल दिया गया है, जे दिया है x, ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि जो x प्लस जो आपके पास है दूसरा एंगल 100 जो आपका है 10, फिर उसके बाद तीसरा एंगल है जो 30 डिग्री, तो इसका मतलब ये किसके बराबर आ जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। अब हम क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे, x जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, x प्लस इन दोनों को प्लस करो, ये हमारे पास बन गया 140 डिग्री, ठीक है। जब इनको हम प्लस करेंगे तो ये आ गया 140 डिग्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, इसको दूसरी साइड हम ट्रांसफ़र करेंगे 140 को, तो ये आपका आ जाएगा x इज़ इक्वल टू, जब इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये
इधर प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 140 डिग्री। अब जहाँ से x की वैल्यू जो है वो निकालनी है। अब जहाँ 180 में से 140 जब हम माइनस करेंगे तो जहाँ पर क्या बच जाएगा, 40 डिग्री। तो देयरफॉर जहाँ पर जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास, 40 डिग्री। अब इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा है, अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट जो है वो क्या है, वो हमें दिया गया है, फोर्थ पार्ट हमें दिया है जहाँ पर भी हमें एक ट्राइंगल जो है वो दिया गया है। ठीक है, अब जे वाला आपको एंगल जो है वो दिया है 50 डिग्री का, जे वाला एंगल जो दिया है एक्स, और जे वाला भी एक्स। इसका क्या मतलब हो गया कि जे एक आइसोलेस ट्राइंगल, आइसोलेस ट्राइंगल वो होता है जिसमें दोनों एंगल्स जो हैं वो, दो एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। किसी भी ट्राइंगल के जब दो एंगल इक्वल हो तो वो आइसोलेस होता है। इसका मतलब है कि ये आइसोलेस ट्राइंगल है। तो अब जहाँ पर हमें x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो जहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, जहाँ पर अब हमें नाम जो है वो नहीं दिए हैं तो हम क्या लिख लेंगे, इन ट्राइंगल, इन गिवन ट्राइंगल, इन गिवन ट्राइंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होता है, हमने पढ़ा है एंगल सम प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि इसके तीनों एंगल का सम जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री का। तो इसका क्या मतलब हो गया अब कि x प्लस 50, दो बार x है एंगल, तो एक 50 डिग्री। तो ये सभी किसके बराबर आ जाएंगे, 180 डिग्री के बराबर। अब जहाँ पर ये प्लस हो जाएंगे, x प्लस x 2x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जे 2x, जे 50 डिग्री जो है इसको इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे, तो जे हमारे पास आ जाएगा 180। जब जो 50 डिग्री को दूसरी साइड ट्रांसफ़र किया हमने तो माइनस का हो गया जे, तो जे हमारे पास बन जाएगा 2x इज़ इक्वल टू 180 में से जब हम 50 निकालेंगे तो जो हमारे पास आ जाएगा 130 डिग्री। अब जहाँ से हमें x निकालना है तो x इज़ इक्वल टू 130, जे वाला 2 जो है इससे हम इसको डिवाइड करेंगे। जब हमने इसको डिवाइड किया तो जे हमारे पास कितना आ जाएगा x, जो आपका 2 से करना है, 2 6 12, ठीक है, 6 आ गया, फिर 1 बच गया तो 10 बन गए, तो 2 5 10, तो ये हमारे पास आ गया 65 डिग्री। तो इस तरह से जो x की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई, x आ गया 65 डिग्री। तो इस तरह से जो हमारा आपका जो फर्स्ट जो पहले 4 पार्ट है इसके वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमें आगे क्या करना है, अब हम नेक्स्ट वाला जो है वो करेंगे, जो आपका नेक्स्ट पार्ट होगा उसको करना है। अब जो हमें नेक्स्ट 5th पार्ट दिया है उसको हमें करना है 5th पार्ट। उसमें हमें क्या दिया है, 5th पार्ट में हमें अब दिया गया है एक डायग्राम जो है वो हमें दी गई है। ठीक है, तो ये हमें एक डायग्राम दी गई है, इसका एंगल है जे वी एक्स और जे वी एक्स। अब इस ट्राइंगल में सभी एंगल्स जो है वो इसके बराबर हैं, x डिग्री के बराबर, x के बराबर है, मीन्स तीनों एंगल जो है वो इसके इक्वल हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जब किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल होते हैं वो कौन सा ट्राइंगल होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल।
अब जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, इन गिवन ट्राइंगल लिख लेंगे, इन गिवन ट्राइंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से अब जहाँ पर क्या होगा, वो क्या बोलती है, क्या कहती है एंगल सम प्रॉपर्टी कि तीनों का सम, जो एक ट्राइंगल के एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180। इसका मतलब है x प्लस एक्स प्लस एक्स, तीनों एंगल एक्स एक्स, तो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर। अब जहाँ पर जे प्लस हो जाएंगे, जे और जे तीनों बन जाएंगे 3x, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, जे वाला 3 आ जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 3 1 जार 3, 3 6 जार 18 और साथ में 0 है तो जो आ गया 0। तो देयरफॉर जो ईच एंगल जो है वो कितना आ गया, x जो है वो कितना आ गया, हर एक एंगल 60 डिग्री। तो ये आपको देखना है कि जो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसके तीनों एंगल इक्वल होते हैं और 60 डिग्री के होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है वो एक और हमें ट्राइंगल जो है वो दिया गया है, जहाँ पर भी 6th पार्ट, तो जहाँ पर हम दिया है जे वाला एंगल हमें दिया है x डिग्री, जे वाला एंगल दिया है हमें 2x, जहाँ पर जे राइट एंगल है, मींस जहाँ पर जे वाला एंगल जो है जे 90 डिग्री का है। अब जहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, इन गिवन ट्राइंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से जहाँ पर क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा कि इसके तीनों एंगल का सम 180, तो ये आपका आ जाएगा अब x प्लस 2x प्लस जे वाला कितना डिग्री का है 90 डिग्री, तो दिस इज इक्वल टू 180। अब जहाँ पर x और 2x ये दोनों प्लस हो गए तो ये आ जाएगा 3x, ठीक है। जे वाला 90 जो है इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो जे आ जाएगा 180, जे वाला इधर जाएगा तो -90, ठीक है। अब जहाँ पर जे हमारे पास आ जाएगा, इसको माइनस कर लेंगे तो जे हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 माइनस हो जाएगा 180 में से, तो जो आ जाएगा 90, ठीक है। अब जहाँ पर 3x आ गया 90 डिग्री के बराबर, ठीक है, 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो x किसके बराबर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो जे वाला 3 को हम डिवाइड करेंगे तो जे हमारे पास आ जाएगा 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, साथ में 0 है, तो जे हमारे पास आ गया 30 डिग्री। तो इस तरह से जहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई 30 डिग्री, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 30 डिग्री। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ये बहुत इजी है, हो कि आप ये आसानी से कर लोगे। थैंक यू।